अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट परेशान हैं कि ये स्टेडा ने क्या नया जो है वो प्रोग्राम अनाउंस किया है और ये क्या है, किस तरह से इसको करना है और एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कहता है स्टेडा ने। ये आपके जो टीचर्स के लिए जो प्राइवेट और सरकारी हैं दोनों को ये फॉर्म फिल करना है, दोनों के लिए ये लाजमी होगा या नहीं होगा और इससे क्या होगा और आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन A to Z इन्फॉर्मेशन आपको स्टेडा के बारे में यहाँ पे मिलने वाली है और फॉर्म के बारे में तमाम तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इसी के बारे में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक एजुकेशन और जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये जो फॉर्म है जो प्राइवेट टीचर्स हैं सरकारी सबको भरना होगा या नहीं भरना होगा और ये किसके लिए। तो दोस्तों ये स्टेडा की जानिब से आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो टीचर्स के लिए, चाहे वो प्राइवेट हों सरकारी हों, सबको ये फॉर्म भरना लाजमी होगा। सुबह संध के अंदर जो टीचिंग कर रहे हैं चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों उनको ये भरना लाजमी होगा। ये होगा किस लिए, भरेंगे क्यों, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपके सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से आपके टीचिंग लाइसेंस का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया जा रहा है और आइंदा दिनों के अंदर आपका टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट होगा। अब टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट होगा और टीचिंग लाइसेंस से क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो टीचर्स होंगे आपके उनकी प्रमोशन हो सकेगी और जो टीचर ये टेस्ट पास करेगा, टीचिंग लाइसेंस वाला लाइसेंस लेगा और 3 साल के लिए मियाद होगी लाइसेंस की, उसके बाद दोबारा रीन्यू आपको करवाना पड़ेगा। यानी टीचिंग लाइसेंस जो लेगा तो उसको आगे जाके प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल साबित हो सकता है। बगैर लाइसेंस के फ्यूचर के अंदर में भी आपका जो है प्रमोशन ना हो सके। तो सबसे पहली बात तो लाइसेंस आप जो है वो लेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे जो है वो इसकी स्टेडा जो सिंध टीचर्स एजुकेशन है उसकी जानिब से यहाँ पर आपको एक फॉर्म जो है वो एक आपको जो है वो अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है ताकि ये अपने जो आगे जाके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं जैसे कि टीचिंग लाइसेंस है, इसके अलावा जो ट्रेनिंग्स वगैरह आप जानते हैं ये होती है आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, इसके अलावा हो सकता है कि आपका आगे जाके ये स्टेडा जो है वो आपकी प्रमोशन वगैरह के हवाले से भी डेटा जो है वो आपका इकट्ठा कर सके। अब आपको बताते हैं कि इसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना होगा, किस तरह से बनाना होगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपने गूगल पे आना होगा और गूगल पे आके आपने लिखना होगा स्टेडा। स्टेडा आप लिखेंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपके स्टेडा की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसको आपने यहाँ पे उठाना होगा और उसके बाद आपकी वेबसाइट सामने इस तरह से आ जाएगी और इसके बाद पॉपअप आपके पास आएगा आर यू विद अस। तो इसको आपने क्लोज़ करना है, यहाँ पे चेक करना है या नहीं करें तो इसको आपने काटना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं कि जहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन और नीचे भी आ सकते हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद ट्रेंडिंग देख रहे हैं ऊपर ऊपर आपके पास साइन इन और साइन अप आपको पास नज़र आ रहा है। तो साइन अप के ऊपर आपने करना है, आपने नया अकाउंट बनाना है तो इस तरह से आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू अकाउंट आपके पास आया है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना NIC नंबर देना है। NIC नंबर आपका जो भी हो वो आपने यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल डालनी होगी, NIC आप जो भी है आपके पास वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आपने डालनी होगी, जो भी आपके पास ईमेल हो वो आपने करेक्ट यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपने पासवर्ड अपना जो भी रखना है वो आपने पासवर्ड यहाँ पे रखना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है, यानी ये पासवर्ड आपने रखा वही पासवर्ड आपने दोबारा यहाँ पे टाइप करना है। दोबारा पासवर्ड आप टाइप करेंगे तो उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ विंडो क्रिएट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा और इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी लॉगिन की। तो लॉगिन के अंदर आपने यहाँ पे अपना CNIC डालना होगा, जो भी आपने यहाँ पे दिया है CNIC। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना होगा, जो भी आपका पासवर्ड है जो आपने अभी रखा था, डबल मरतबा पर टाइप किया था। तो उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन टू अकाउंट के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। लॉगिन अकाउंट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलकम सिंध टीचर्स एजुकेशन
डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड का बटन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि अपडेट प्रोफाइल भी नज़र आ रहा है आपको, और उसके बाद अपडेट प्रोफाइल, इसके बाद सक्सेस स्टोरी, एक्रीडिटेशन आपके पास नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल के ऊपर जाना है, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपने फॉलो करने आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, उसके बाद जॉब डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद पिक्चर, उसके बाद ट्रेनिंग्स, उसके बाद सबमिशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर हुआ है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आपने फादर का नाम देना है, ठीक है। आपने जो भी अपना नाम लिखना है वो आपने नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम लिखना है आपने अपना। उसके बाद आपने यहाँ पे कास्ट लिखनी है, यानी आपकी ज़ात क्या है, आप सिद्दीकी हैं, शेख हैं, जो भी हैं आप, सुमरो हैं या जो भी हैं, वो आपने यहाँ पे कास्ट लिखनी होगी। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, पहले साल आएगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद जो है वो डे आएगा। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे पर्सनल नंबर यानी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे देना है। जो भी मोबाइल नंबर हो आपका वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद सेल नंबर, एक के अंदर आप अपना पर्सनल दीजिएगा, एक के अंदर आप अपने घर का दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल नंबर के अंदर अपना नंबर देना है, उसके अंदर आप अपना दे सकते हैं घर का या किसी और का। उसके बाद आपने ईमेल यहाँ पे डालनी है, ईमेल आपकी जो भी हो वो आपने डालनी है, जो आपने यहाँ पे अकाउंट बनाते वक्त दी थी वो। उसके बाद एड्रेस, आपने अपने घर का एड्रेस जो है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस अगर सेम है दोनों, एक होता है मुस्तकिल, एक होता है आपका आर्जी, दोनों अगर चेंज है तो दोनों आपने यहाँ पे लिखने, अगर सेम है तो दोनों के अंदर आप सेम लिख सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट का है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है तहसील, तहसील ऑफ पीआरसी, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रह रहे हैं उसके अंदर तहसील कौन सी है, टाउन या तहसील आपकी कौन सी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हैदराबाद के अंदर जो भी तहसीलें आ जाएंगी वो यहाँ पे नज़र आएंगी। यहाँ पे देखें 4 तहसीलें, जो भी तहसील आपकी है उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम आ गए जॉब डिटेल्स के अंदर। अब जॉब डिटेल्स के अंदर आपने यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट की जो भी है या नॉन गवर्नमेंट, जो भी आपका यहाँ पे गवर्नमेंट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आप अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो गवर्नमेंट आपने सिलेक्ट करना है, अगर प्राइवेट हो तो आपने यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट करना है। तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट करना है। उसके बाद वर्किंग एज, आप डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर काम करते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्री सर्विस। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन मतलब सरकारी, इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, अगर आप प्राइवेट हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखनी होगी। डेजिग्नेशन आपकी क्या है, यहाँ पे सारी डेजिग्नेशंस आपके पास आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तालका एजुकेशन, इसके अलावा प्रिंसिपल, हेड मास्टर, उसके बाद प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएस, हाई स्कूल टीचर, जूनियर स्कूल टीचर, होम इकोनॉमिक्स टीचर, कॉमर्स टीचर। तो ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर आप नए पीएचडी हैं या जीएसटी हैं तो यहाँ पे आपके पास पीएचडी जीएसटी कुछ इस तरह से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर ये आपका जीएसटी है। उसके बाद पीएचडी भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा, प्राइमरी स्कूल टीचर, तो उसके आपने सिलेक्ट करना होगा। तो आप प्राइमरी हैं तो प्राइमरी आपने करना होगा। उसके बाद अगर आप जीएसटी हैं या जो भी हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे आ रहे हैं, आपने केयरफुली इसको देखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें प्राइमरी स्कूल टीचर नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपका करंट ग्रेड कौन सा है, ग्रेड कौन सा है, 1 से लेके आपके 21 तक ग्रेड आ रहे हैं। ग्रेड आपका, अगर आप पीएचडी जीएसटी न्यू है तो आपका 14 ग्रेड होगा, बाकी जो पुराने नए हैं वो अपना ग्रेड देख लें। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपको कब मिला था, और अपॉइंटमेंट ऊपर के अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर कौन सी डेट लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने करंट डेट ऑफ करंट ग्रेड, यानी आपका जो ग्रेड आपको जो मिला था, ठीक है,
अपॉइंटमेंट का, उसके ऊपर कौन सा आपका जो ग्रेड था उस वक्त, कौन सी आपको यानी अपॉइंटमेंट के अंदर आपका कौन सा जो ग्रेड है और अभी आपका कौन सा ग्रेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग मतलब आपने कब से स्कूल जो है ज्वाइन किया, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। डॉक्यूमेंट आपसे बनवाया होगा स्कूल वालों ने या कॉलेज वालों ने या जिसने भी बनाया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेमिस कोड लिखना है अपने स्कूल का आपने सेमिस कोड लिखना है। सेमिस कोड होता है, आप सर्च करेंगे आपके स्कूल का आपको मिल जाएगा, यहाँ हेड मास्टर वगैरह से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी है जहाँ पे भी आप पोस्टेड है वो आपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी हो XYZ आपका। उसके बाद लेवल कौन सा है, यानी आपका प्राइमरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है। प्राइमरी है तो प्राइमरी, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी आपका। उसके बाद यहाँ पे आपने करना होगा मज़ीद आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पोस्टिंग है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। साउथ है, कोरंगी है, कौन सा है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने तहसील और PRC, यानी आप कौन सी तहसील के अंदर आ रहे हैं वो तहसील आपने यहाँ पे लिखनी होगी, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपकी तहसीलें आपको नज़र आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखें क्वालिफ़िकेशन, आपके पास तीसरा फॉर्म आ जाएगा क्वालिफ़िकेशन। अब क्वालिफ़िकेशन के अंदर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले देखें यहाँ पे एकेडमिक के अंदर आपकी जो भी है, प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिकुलेशन है, BA, BSc, BSIT, DIT, BS, BCom वगैरह, फार्मेसी, आप अपनी एजुकेशन डिग्री की यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी यहाँ पर मौजूद हो। उसके बाद प्रोफेशनल, यानी अगर आपने इन डिग्री के अलावा आपने B.Ed की हुई है, ECE यानी अर्ली चाइल्ड सर्टिफिकेट, या AD एसोसिएटिव डिप्लोमा एजुकेशन, इसके अलावा B.Ed 1 ईयर 2.55 ये अलावा आपने की हुई है तो इसको आपने टिक करना होगा, नहीं किए तो इसको नहीं करना। उसके बाद आप मास्टर लेवल के ऊपर आपने B.Ed M.Ed वगैरह, MA एजुकेशन, MPhil, PhD वगैरह किए तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिर्फ आपने पहली एकेडमिक एजुकेशन देनी है। अगर B.Ed M.Ed वगैरह हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद IPD यानी इंडक्शन प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अगर आपने यहाँ पे की है तो आप क्या करेंगे, डन। उसके बाद अगर आपने नहीं की तो आपने क्या करना है, रिमेनिंग। डन पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डन करेंगे, उसके बाद नहीं है तो नहीं, आप यहाँ पे रिमेनिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने कुछ रिसर्च वगैरह कुछ की है, पब्लिकेशंस या कुछ अपनी तरफ से कुछ किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिकेशंस वगैरह। अगर ना भी लिखें तो कोई मसला यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने पिक्चर अपनी अपलोड करनी होगी। पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपलोड पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी होनी चाहिए, वहाँ से आप अपनी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी के अंदर चला जाएगा। गैलरी के अंदर आपकी पिक्चर मौजूद होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज़ की या जो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप अपना प्रीव्यू करेंगे तो आपको सही। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग्स का यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। ट्रेनिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की तो आप यहाँ पे जो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने की है तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐड रो के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले उस ट्रेनिंग का नाम देना होगा और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास वेन्यू सेलेक्ट करनी होगी, कहाँ पे वो आपकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद डेट कब से शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना होगा, ये आपका रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा ट्रेनिंग का। उसके बाद मज़ीद आपने ट्रेनिंग की हुई है तो आपने ऐड रो के ऊपर क्लिक करना है, दूसरी आपके पास आ जाएगी। जितनी भी आपने ट्रेनिंग्स की हुई हैं तो आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है, यहाँ पे कब से शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जा सकते हैं आगे की तरफ, और आपने यहाँ पे ट्रेनिंग्स नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबमिट का आपके पास आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद आपने जो भी गलती या कोताही की होगी
तो ये स्टेडा जो है वो आपके तालुका एजुकेशन डीओ वगैरह को भेजेगा। और उसके बाद अगर इसके अंदर कोई आपसे गलती हो गई मिस्टेक से, तो वो आपके जो डीओ वगैरह टीओ हैं वो सही करेंगे। तो उसके बाद आप अपना डेटा दोबारा चेंज नहीं कर सकते। यानी ये डेटा आपने दिया है, इसकी वेरिफिकेशन आपके टीओ डीओ करेंगे, स्टेडा उनको लिखेगा और उसके बाद जो भी होगी तो उसके बाद आप इसके अंदर एडिशन नहीं करेंगे। वो वेरीफाई हो जाएगा तो आपका अकाउंट यानी प्रोफाइल आपका टीचिंग का यहाँ पे बना हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे केयरफुली दोबारा पढ़ना है इसको और दोबारा आपने पढ़ के इसके ऊपर सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, ये आ गया और आपकी ये प्रोफाइल सबमिट हो चुकी है। ठीक।